Hey guys, so in today's video we'll analyze Fed Bank Financial Services. So Fed Bank Financial Services basically it is a NBFC player and they are into your lending of your gold loans हो गया आपका जो फिर MSME loans हो गया and mortgage back loans में आपका जो होम लोन हो गए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गए वो कैटेगरी में दे प्रिफर टू लेंड टू द कस्टमर्स. So they are 56% of the book comes from your mortgage backed loans and the gold loan is around 36% and the remaining 14% is your MSME business loans जो हो गया. उधर AUM साइज देखेंगे ना दैट इज़ अराउंड 1420 करोड़. तो मतलब छोटा साइज है, मतलब इतना छोटा मीडियम साइज हो गया कंपनी. एंड द AUM ग्रोथ वॉज अराउंड 41.8% वाई, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. एंड द डिसबर्समेंट ग्रोथ वॉज अराउंड 30% वाई. डिसबर्समेंट ग्रोथ क्या होता है? द रेट एट विच यू आर गिविंग आउट द लोन्स टू द कस्टमर्स. एंड दे ऑल्सो गॉट द रेटिंग अपग्रेड. तो उसका भी जो रेटिंग हो गया AA+ हो गया. तो रेटिंग अपग्रेड बेसिकली होता है मतलब आपका जो if any company gets a rating upgrade, the ability to borrow money at a cheaper rate increases. ठीक है. And they added around 46 branches in this quarter and they have targeted that they will add around 80 branches in FY25. They are present in around 18 states and जो secured book हो गया मतलब secured वाला जो है mortgage plus gold that is around 86% versus 84% YOY. फिर देखेंगे दे आर एसेट क्वालिटी. ठीक है, तो एसेट क्वालिटी में आ गया आपका जो GNPA वॉज अराउंड 1.9% वर्सेज 2.37% YOY. तो GNPA इज इम्प्रूव्ड. NNPA वॉज अराउंड 1.5 वर्सेज 1.86. तो दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड YOY देखेंगे तो. फिर जो क्रेडिट कॉस्ट का एक्चुअली in the Q1 they had given the guidance that it would be around 0.8%. बट अभी जो क्रेडिट कॉस्ट था दैट वाज अराउंड 1.5%. तो दे आर मतलब क्रेडिट कॉस्ट मतलब क्या होता है? क्रेडिट कॉस्ट मतलब द एबिलिटी मतलब आपको जो प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द, आपको लग रहा है कि भाई इफ़ दिस कस्टमर, थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है कि भाई ये कस्टमर पे नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपको पहले से थोड़ा मनी प्रोवाइड करके रखना है. तो और जो प्रोविजंस होता है, क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है जो प्रोविजन डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट. तो प्रोविजन का एक्चुअली द मनी कम्स फ्रॉम योर प्रॉफिट पैट में जाते हैं. तो बेसिकली क्रेडिट कॉस्ट उसका वो होता है. तो क्रेडिट कॉस्ट दे हैड गिवन दैट इट वुड बी अराउंड 0.8 बट नाउ दे हैव इंक्रीज टू 1%. तो मतलब ये थोड़ा इशू है उसमें, क्योंकि सब मतलब ओवरऑल पूरा इंडस्ट्री में क्रेडिट कॉस्ट सबका बढ़ रहा है. ऑल द बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिवर्सल बैंक्स, NBFCs देख लो, MSME लेंडर्स देख लो, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स देख लो, सबका क्रेडिट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. एंड मतलब 1.5 हो गया, बढ़ा दिया. एंड द कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है? कॉस्ट टू इनकम मतलब इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ एंड योर कॉस्ट इज 60 रुपीज़, अज्यूमिंग ऑल द एक्सपेंसेस लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, आपके जो एम्प्लॉय के कॉस्ट हो गए, सब गिना के दैट इज़ अराउंड 60 रुपीज़. तो 60% इज़ द कॉस्ट टू इनकम रेशियो. तो दे हैव गिवन अ गाइडेंस दैट बाय एंड ऑफ दिस FY25 इट विल बी अराउंड 55% एंड अभी है अराउंड 58%. तो वो हो गया. फिर हो गया आपका एक होता है 1+ DPD बकेट्स. 1+ DPD मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसका एक दिन हो गया EMI को पे नहीं किया अभी तक. मतलब इफ़ योर EMI डेट इज़ टुडे एंड यू हैव नॉट पेड एंड उसके बाद मतलब आपने पे किया है, तो वो होता है आपका 1+ DPD. दैट इज़ अराउंड 7.3 वर्सेज 7.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो वो इम्प्रूव हो गया. 30+ DPD होता है ऐसे कस्टमर्स जिसका 1 मंथ इज पास्ट बट दे स्टिल हैवंट पेड द EMI. तो वो है आपका जो 4% अभी वर्सेस 4.5 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो दोनों इम्प्रूव है, तो वो भी अच्छा है. फिर यील्ड होता है. यील्ड क्या होता है? यील्ड इज़ द रेट एट विच फेड बैंक विल लेंड टू द कस्टमर्स. तो वो है अभी 17.3% वर्सेज 17.3 YOY, मतलब सेम ही है. Cost of borrowing is the rate at which Fed Bank has to borrow money from other banks, other NBFCs हो गए. तो that was around 9% versus 8.5% YOY. एंड द स्प्रेड होता है आपका जो यील्ड होता है माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. जो डिफरेंस है यू मेक दैट प्रॉफिट. तो 8.3% है वर्सेज 8.5% YOY.
करंटली टोटल जो अभी ब्रांचेज है दैट इज 665 वर्सेस 607 YOY देखेंगे तो 44 ब्रांचेज ऐड किए इन H1 और अभी एक क्वार्टर में 46 ऐड किए और लास्ट क्वार्टर में दे आर डिक्रीज 2 ब्रांचेज, मतलब कोई ब्रांच ही नहीं बनाया था इन द लास्ट क्वार्टर इफ यू कंपेयर टू द Q4 ऑफ FY24 उसके कंपैरिजन में दो कम हो गए थे एक्चुअली नेट ब्रांच एडिशन देखेंगे तो। फिर है ना एक्चुअली their ROA and the ROE it is continuously decreasing from around 3 to 4 quarters, मतलब डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही है। तो अभी जो ROA है ना दैट इज अराउंड 2.1% वर्सेस 2.37% YOY एंड जो ROE है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज अराउंड 10.9 वर्सेस 15.84% YOY। तो अभी है ना इन Q1 of FY25 they had told that the ROA they had given the guidance for ROA that will be between 2.75 to 2.7 to 2.75% का गाइडेंस दिया था एंड ROE का नहीं दिया था गाइडेंस। और मतलब ROE क्या होता है, ROA मल्टीप्लाइड बाय जो लेवरेज, ठीक है। तो दे आर लेवरेज रेशियो इज अराउंड 4.5 to 4.6% पकड़ लो, 4.6x 4.5 to 4.6x पकड़ लो, assuming that it will be same for this year एंड ROE का गाइडेंस था 2.7 to 2.75। अभी जो कॉन कॉल हुआ ना इन दैट दे हैव टोल्ड दैट इट विल डिक्रीज टू अराउंड 2.4 हो जाएगा। तो मतलब आपका जो लेवरेज है, मतलब ROE क्या होता है, ROA मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज। सो 4.5 जो लेवरेज है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय अराउंड 2.4 2.5, तो दैट गिव्स आउट अराउंड 11 to 12% के बीच में आता है आपका जो ROE। और पर पहले बोला था कि दैट विल बी अबव 14%, तो मतलब वहाँ पे भी गाइडेंस कम हो गया। मतलब ऐसे देखेंगे ना, मतलब सब ग्रोथ बहुत सब बराबर है, ग्रोथ अच्छा है, डिसबर्समेंट अच्छा है, एसेट क्वालिटी अच्छा है, GNPA NNPA बराबर है, 1+ DPD कम हो रहा है, 30+ DPD कम हो रहा है। बट ये रिटर्न रेशियो मतलब कुछ नहीं समझ आता ना, तो ये दो रेशियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ट्रैक कर लेने का और उसका ट्रेजेक्टरी देखने का। मतलब ऐसा नहीं है कि 6% गंदा है, 6 to 7 अच्छा है, बट फ्रॉम 15 दे आर कमिंग टू 10-11 नाउ, तो दैट इज़ बैड। सो इसलिए मतलब स्टॉक चला भी नहीं है इतने टाइम से फेड बैंक का, देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। इफ़ द ROE मतलब दे हैव टोल्ड दैट दे विल कंटिन्यूसली चेंज द गाइडेंस, अगर Q3 में भी बोल सकते हैं कि अभी 14 के ऊपर चला जाएगा फिर से, तो दैट वी हैव टू ट्रैक। बस दूसरा कुछ है नहीं, ग्रोथ भी अच्छा है, मतलब दे आर ग्रोइंग अराउंड 40%, क्योंकि गोल्ड वाला जो है, गोल्ड का प्राइस भी मतलब जो बढ़ रहा है, तो वो लोग का जो लोन टू वैल्यू हो गया। लोन टू वैल्यू क्या होता है, मतलब बेसिकली इफ़ यू अज्यूम दैट अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो आपने 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ गोल्ड आपने डिपॉजिट किया है इन फेड बैंक, तो वो पूरा लोन तो देगा नहीं आपको, तो दैट विल बी अराउंड समझ लो अराउंड 70 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ का आपने जमा किया गोल्ड, 70 रुपीज़ आपको गोल्ड मिला, तो दैट इज़ 70% इज़ द लोन टू वैल्यू। अभी अगर आपका जो गोल्ड का जो प्राइस है दैट अगर इंक्रीज़ हो गया, तो आपका जो वैल्यू है, आपने जो मॉर्गेज रखा है वो भी इंक्रीज़ हो गया, वो मॉर्गेज वैल्यू इंक्रीज़ हो गया, तो योर केपेबिलिटी टू बोरो मोर मनी, मतलब क्योंकि 70% इज़ द लोन टू वैल्यू, मतलब अगर वो 200 अगर समझ लो गोल्ड का भाव डबल भी हो गया, 100 का 200 हो गया, तो आप 140 बोरो कर सकते हो, क्योंकि 70% इज़ द लोन टू वैल्यू फॉर फेड बैंक। तो ऐसे ट्रैक करना पड़ेगा, दूसरा कुछ है नहीं, मतलब ग्रोथ इज़ बेटर, ट्रैक करना पड़ेगा। Q3 का जो नंबर आएगा वो देखना पड़ेगा। थैंक यू।